Hello bachcho, let's see this question. The question says, a beam of light is converging towards a point A. A plane parallel plate of glass of thickness T and the refractive index mu is introduced in the path of the beam as shown in the figure. The convergent point is shifted by assume near normal incidence. क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट है, वो कन्वर्ज हो रहा है किसी पॉइंट ओ पे। सडन से उस बीच में एक प्लेन पैरेलल प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जिसका कि थिकनेस है टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो आप कह रहा है कि इस प्लेन पैरेलल प्लेट को इंट्रोड्यूस करने से जो ये कन्वर्जिंग पॉइंट है जो पहले ओ पे था, अब वो कितने दूर आगे या पीछे शिफ्ट होगा, अबे या नियर। तो देखो, इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो होता है कि अगर सेम, इसका की कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक फॉर्मूला और वो समझते हैं। होता है क्या है ना कि अगर कोई ऐसे स्लेब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है किसी इनकमिंग लाइट में, तो जो डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट होता है, मान लो कि अब ये या तो यहाँ कहीं शिफ्ट, यहाँ पे कहीं कन्वर्ज करेगा, या फिर ये यहाँ पे कहीं कन्वर्ज करेगा, यहाँ पे कहीं कन्वर्ज करेगा। तो दोनों केस में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी इनकमिंग लाइट के बीच में एक प्लेन पैरेलल प्लेट इंट्रोड्यूस करने से, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ रे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रे इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आता है टी इंटू 1 - 1/μ। टी हो जाता है क्या, टी हो जाता है थिकनेस ऑफ स्लेब, और यहाँ पे म्यू हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लेब। तो ठीक है, ये टी और म्यू समझ में आ गया। तो सिमिलरली देखो अब क्या होगा, तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला आएगा टी इंटू 1 - 1/μ। तो इसका आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा, बी और डी तो खत्म हो गया ऑप्शन में। अब आता है कि ऑप्शन कौन सा होगा, अबे या नियर। तो देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, पहले ये एयर में ट्रेवल कर रहा था, अगर नहीं कुछ है तो एयर मानेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1 से बड़ा होगा। तो अगर क्या होता है ना कि देखो, अगर 1 से बड़ा होगा तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, जिसके कारण ये ज्यादा नजदीक आएगा। यही अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो कि ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता और म्यू 2 जो है वो बड़ा होता है म्यू से, तो इसी केस में जो होता है सेम होता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता वो अबे हो जाता। तो इस केस में जो है वो नियरर हो जाएगा, द इज शिफ्टेड बाय टी नियरर। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।